नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.5 का दूसरा नंबर सवाल। पहले नंबर सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को। इसमें कहता है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास 3 प्रश्न दिए गए हैं और गुणा के रूप में दिए गए हैं। इनको सीधे गुणा नहीं करना है, सरल समीकरण का प्रयोग करके और इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो जो पहला नंबर सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें हम क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से उसका हल करेंगे। तो ये जो पहला नंबर सवाल है इसका दूसरा प्रश्न का, उसमें दिया गया है 103 गुना 107। बात कोई नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ देखिए 103 गुना कितना दिया हुआ है 107 और इसी को हमको हल करना है, लेकिन दोनों को डायरेक्ट गुना नहीं करना है। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग किस आधार पर, सूत्र के आधार पर, ताकि ये सूत्र पर जाकर के सेट हो जाए। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा गौर करें। अगर 103 है तो इसको हम लोग 100 + 3 लिख सकते हैं, 100 + 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 7 लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग तोड़ करके लिखते हैं 100 + 3 इंटू, यहाँ पे चिन्ह गुना कर रहे तो भी ठीक, ना रहे तो कोई बात नहीं है क्योंकि छुपा हुआ रहता है। फिर से 100 और प्लस क्या 7। एक बात बताइए, हम आपको एक सूत्र बताए होंगे x + a इंटू x + b, सूत्र बताए थे। मतलब यहाँ x होता था तो यहाँ भी x होता था, दोनों जगह का मान सेम होता था। दोनों जगह का मान सेम है कि नहीं? और a के स्थान पर अलग और b के स्थान पर अलग मान होता था। तो यहाँ पे x, a और b का मान क्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे x बराबर कितना दिया गया है 100 आ गया है हमारे पास। a बराबर कितना है 3 और b बराबर कितना है 7। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं तो चलिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं उस पर विचार करते हैं। लिखेंगे चूंकि x + a इंटू x + b बराबर, हम लोग सूत्र जानते हैं x² प्लस a + b इंटू x और प्लस में ab। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब यहाँ जो मान हमको रखना है x, a और b के स्थान पर, उसको रखते हैं। चलिए रखिए, यदि हम x का बात करें तो x का वैल्यू कितना है 100। फिर प्लस में क्या होगा a के जगह पे, फिर इंटू x के स्थान पर 100 प्लस b के स्थान पर 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी का तो वैल्यू चाहिए तो इधर वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। x², x का मतलब 100 का स्क्वायर करना होगा, प्लस a + b, a के जगह पर 3 और b के जगह पर 7, तो 3 + 7 यानी 7 और इंटू में x कितना हमारे पास 100, तो 100 लिख लीजिए। दिखाई दे रहा है ना? प्लस a गुना b, a के जगह पर 3 और गुना में क्या 7। कोई डाउट है यहाँ तक? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई नहीं दिया? दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। चलिए इधर आइए, अब हम लोग इसको हल करेंगे। इसको तो हल नहीं करना है, इसी का वैल्यू नहीं है, इसको हल कीजिए, इसका वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। अब बताइए अगर हम 100 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 10,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10,000, मतलब कितने जीरो 4 जीरो। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लस में, अगर हम 7 और 3 जोड़े, प्लस में है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और 10 से जब 100 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। कोई डाउट है किसी को? और प्लस में 7 तिया 21। कोई दिक्कत है? अब ये तीनों पार्ट को हमको जोड़ देना है क्योंकि सब जगह प्लस का चिन्ह है। 1 0 0 1 होगा, 2 0 0 2 होगा, यहाँ खत्म, इसका 0 और इसका 0 0, इसमें 1 इसमें 0 1 और ये वाला 1। क्लियर है? यही आपका क्या हो गया आंसर। हम लोग गुना किए क्या? नहीं, सूत्र के आधार पर सिर्फ रख करके और इसका मान निकाल लिए। इसी तरह से ये तो पहला का उत्तर हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। तो दूसरा जो सवाल है हो सकता है दूसरे सर्व समीकरण पर आधारित हो। तो चलिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वो है हमारे पास 95 गुना 96, यही दिया गया है ना। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे अगर हम 90 + 5 लिखें और 90 + 6 लिखें तो भी सही होगा, लेकिन फिर गुना करने में समस्या बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग प्लस में ना लेकर के क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, यानी 100 से तुलना करके आगे बढ़ेंगे। अगर हम 100 का बात करें तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 में से कितना खर्च करना पड़ेगा 5 तो 95 हो जाएगा कि नहीं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे इंटू 100 में से कितना खर्च कर देंगे 4 खर्च कर देंगे तो 96 हो जाएगा। दोनों मिल गया। अब समस्या ये हो गया
कि हम लोग सूत्र जानते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जानते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, तो इस कंडीशन में आप लोग को बताया गया होगा कि जो ए और बी का मान लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। क्लियर है? ऐसा बताया पीछे? चलिए कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ का बात करें कि ये किस स्ट्रक्चर पर टूटा, यानी इसमें x क्या है, a क्या है और b क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x बराबर कितना है 100, है कि नहीं? उसी तरह से अगर a का मान हमको चाहिए तो -5 लिखेंगे। 5 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सूत्र में प्लस होता है और यहाँ माइनस आया। अगर सूत्र में माइनस होता तो हम लोग यहाँ 5 लिखते, ठीक है, यानी a का मान 5 लिखते। आगे चलिए, b बराबर हम लोग कितना लिखेंगे -4। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तीनों चीज मिल गया। हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, पहले सूत्र के बारे में विचार करें। हम लोग सूत्र में जानते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जानते हैं कि नहीं? और इसका सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए इंटू बी, या ए भी लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो x के स्थान पर कितना 100 प्लस ए के स्थान पर कितना -5, तो -5 और +5, तो माइनस प्लस -5 और +5 नहीं, -5 और प्लस दोनों गुना होकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका माइनस और इसका प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ए, सॉरी ए नहीं, ए की जगह पर क्या लिखना है 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर आगे चलिए, यहाँ पे बात करते हैं x के जगह पे 100 और माइनस प्लस है यहाँ पे कितना b, और यहाँ पे -4 है तो -4 और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -4। कोई दिक्कत? बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना है हमारे पास 100, तो इसका क्या करना होगा फिर आगे बढ़िए। ए के स्थान पर कितना दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे बड़ा कोष्ठ लगाइए क्योंकि माइनस जो हम लोग लिखेंगे उसको छोटा कोष्ठ में पैक करके लिखेंगे। क्लियर है? फिर प्लस बी के स्थान पर कितना -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। कोई दिक्कत है? कोष्ठ बंद। एक्स के स्थान पर कितना था 100, तो 100 लिख लेंगे और फिर से प्लस का चिन्ह देंगे। बताइए ए के स्थान पर कितना था -5, तो -5 लिख लेंगे और गुना, कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, फिर से -4। यहाँ तक कोई समस्या है? अब इसी को हल कर देते हैं हम लोग। तो चलिए 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000, मतलब 4 जीरो। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस अंदर का काम कीजिए, तो -5 यहाँ प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस -4। कोई दिक्कत है? इसके बाद कितना 100 से गुना करना होगा लास्ट में, फिर यहाँ ये प्लस, जब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुना में, और 5 चौका 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 10,000 होगा कि नहीं? आगे बढ़िए, ये दोनों देखिए तो माइनस में है, दोनों माइनस में तो जुटेगा 5 और 4 9, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का। और अगर माइनस में 9 है और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -9, होगा कि नहीं? और इंटू 100 से गुना भी करना था, तो 100 से जब 9 में गुना करेंगे तो 900 होगा, यहाँ पे 900 बना दीजिए। इसके बाद प्लस में कितना, अब एक बात बताइए, प्लस प्लस वाले को जोड़ा जाता है और माइनस माइनस वाले को जोड़ा जाता है, मतलब एक जैसा चिन्ह होता है उसको जोड़ते हैं। तो चलिए ये प्लस में, अब ये प्लस में, दोनों को जोड़िए, तो 0 और 0 0, 2 और 0 2, इसके बाद डबल 0 बच गया, डबल 0 लगाइए और ये 1 था तो 1 लिखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? माइनस में कितना लिखना होगा 900। अब इसी को घटा दीजिए, तो 0 में से 0 खर्च, 2 में से 0 खर्च 2, यहाँ 0 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 खर्च 1। जब बीच में 0 आता है तो उसके स्थान पर 9 होता है, और ये एक तो हासिल ले लिए तो कुछ बचा नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर तीसरा को। तो सवाल नंबर तीसरा में हमसे बोला 104 गुना 96। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 100 से यदि तुलना करें तो 100 से ये 4 अधिक है और ये 100 से 4 कम है, मतलब दोनों कंडीशन में 100 से 4 ही बढ़ रहा है और 100 से 4 ही घट रहा है। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग बढ़ा और घटा करके देखें, मतलब इसको तोड़ करके देखें तो क्या होने वाला है 100 प्लस 4, यही ना होगा। 104 को हम लोग 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, गुना लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 96 हो जाएगा। अब बताइए, आप लोग को एक सूत्र बताया गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों a हो गए क्योंकि दोनों बराबर है, और ये दोनों b हो गया कि नहीं, और बीच में एक में प्लस एक में माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर बनाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि सर अभी जो सूत्र बना, अभी जो जिस सूत्र पर हम लोग बनाए दो सवाल को x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर, तो उस पर ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ a और b का वैल्यू तो दोनों सेम है।
एक बार आपको +4 लेना पड़ेगा और एक बार -4 लेना पड़ेगा, और दोनों को हल कीजिएगा सेम उत्तर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। हम लोग देखें कि गुना करना पड़ ज्यादा, और इसमें आपको ज्यादा गुना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्क्वायर करके और घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करना क्या है उसको देखिए। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पे जो जो दिया गया उसको पहले पता करें। ए और ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 100, और बात करते हैं बी का, तो दोनों जगह बी का वैल्यू क्या है 4। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक जगह प्लस में 4 है, एक जगह माइनस में 4, तो यहाँ +4 क्यों लिख रहे हैं? तो याद रखिएगा सूत्र में प्लस था तो वहां प्लस है, और माइनस था तो माइनस है, तो प्लस वाला और माइनस वाला तो दोनों क्लियर हो गया, तो बचा का 4 बचल है, इसीलिए हम लोग बी की जगह पर केवल कितना लिखेंगे 4। ए और बी क्लियर हो गया। अब हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं लिखेंगे, चूंकि a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता क्या है a² - b²। तो चलिए a के जगह पे कितना है उसका वैल्यू पुट कीजिए, a बराबर 100 प्लस b के जगह पर 4 इंटू a के जगह पर फिर से 100 और माइनस b के जगह पर 4 बराबर a का स्क्वायर, तो a के जगह पर 100, तो 100 का क्या करना होगा माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। चलिए 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 10,000, और फिर माइनस कितना घटाने तो आता ही होगा, 16 में से घटेगा ना, कभी नहीं घटेगा क्योंकि 16 छोटा है और 10,000 बड़ा है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाना है। यानी 0 में से 6 घटाएंगे, तो 0 में से 6 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 10, 10 में से 6 खर्च, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 1 खर्च 8, यहाँ कितना 9, 9 में से घटने वाला कुछ बचल है नहीं, तो 9 का 9, फिर इसके लिए भी 9, और ये तो 1 हासिल ले लिया तो खत्म हो गया, यही आपका क्या हो गया क्लियर है। उतारिए, तीनों खत्म हो गया। अब हम